Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। To all students, welcome by Millat Tailoring Institute of Pakistan, registered and recognized Board of Technical Education. जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, एक छोटी बच्ची है, इसकी पैमाइश के बाद ब्राउन पेपर पे पैटर्न बनाने की इंफॉर्मेशन दी जा रही है सिलेबस के मुताबिक। इस सिलेबस को मंगवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप हासिल कर सकते हैं। इस सिलेबस के मुताबिक एक कमीज़ आपने कटिंग कर ली तो आम पब्लिक की कटिंग करना आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले मेन और ख़ास जो इंफॉर्मेशन ये है पैमाइश के हवाले से, ये शावर लेवल लॉन की कमीज़ आपके पास घरों में या कॉटन की आती है तो उसको पहले पानी लगाएं, शावर लगाएं। इस शावर लगाने का मकसद ये होगा, ग्रुप स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि बेटा शावर लगाने का क्या मकसद होगा, ताकि सिलवटें खत्म हो। अब मैंने हल्का सा इसको शावर लगाया है, पानी लगाया है, तो जो इसमें सिलवट थी वो दूर हो गई है। इधर हाथ रखें, इधर इधर इस तरफ, दूसरा भी ऐसे, हाँ बस। अब ये छोटी कमीज़ हो, मोटी हो, लंबी हो, पतली हो, तो टेंशन भी लाएं। आप इस जगह से लेकर इस जगह तक जो इसकी लंबाई है जितनी है लिखनी है 65। दूसरी पेंसिल लाइन से 65। ये लंबाई का एरिया ये है। अगर जिस्म पर पहनी हुई है तो ये जगह आपने ये निशानी याद कर लेनी है, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इस जगह से लेके इधर सीधा सीधा आना है। तो ये 65 इसकी लंबाई आ रही है। इसके बाद अगला स्टेप आ रहा है दामन का। नीचे भी कैमरा करें बेटा ताकि ये भी नज़र आता जाए। ये दामन का साइज़ जो है इस जगह से लेकर इधर तक लेके आना है। दामन इसका है 44, तो इधर हमने 44 लिख दिया है। इसके बाद है तीरे का साइज। तीरा शोल्डर को कहा जाता है, इस जगह से लेकर इधर तक, बाजू वाली इस सिलाई से लेकर इस सिलाई तक 29। इसके बाद है गले का पैमाइश, इस जगह से लेकर इधर तक 13। गले के दो साइज होते हैं, इधर से लेकर इधर पैमाइश कर लेना है। फिर आपने इधर स्केल या कुछ रख के इस कॉर्नर से ये भी डीप भी पैमाइश कर लेनी है। 7 cm है नीचे वाला, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें पैमाइश करके बता दी हैं। अब इधर से लेकर इधर तक आपने ये चेस्ट का साइज पैमाइश करना है। 38 आ रहा है तो हमने 38 लिखना है। अगर कोई औरत कहती है ये तंग कमीज़ है, खुला करना है, तो उससे पूछ कर खुला भी कर सकते हैं। अगर तंग करना है तो तंग भी। राइटिंग में गलती होगी तो फिर आपका मसला हल नहीं होगा, मिस्टेक आ जाएगी। तो इसके बाद कमर का साइज़ है 36। समझ आ रहा है बेटा? जी सर। ग्रुप स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि इस कमीज़ की मदद से आम पब्लिक की कमीज़ आप खुद कटिंग और सिलाई कर सकें। कटिंग का फार्मूला जो आपको बताया जा रहा है, उससे पहले पैमाइश का होना ज़रूरी है। ये हिप वाला एरिया है। अब ये किसी टेलर ने सिलाई किया है या पता नहीं कहाँ से। अब ये देखिए कि हिप इसकी बहुत ज़्यादा है और दामन इसका यूं कम है। इस किस्म की कमीज़ आ जाती है तो आप उसमें फंस जाएंगी, मिस्टेक हो जाएगी। ये देखिए, अब इतनी छोटी बच्ची है तो उसने जो हिप का साइज़ बहुत ज़्यादा है, दामन का साइज़ कम है। अब ये हिप है 44 और दामन नीचे सुकड़ा हुआ है, तो फिर आपने हिप के हिसाब से इस दामन को कवर कर लेना होगा। इसके बाद मेन और ख़ास गलती जो बच्चियाँ करती हैं, प्रिंटेड फैब्रिक होता है तो उसके लिए चाक में मिस्टेक आ जाती है। तो चाक को आपने यूं ऐसे कर लेना है, ऐसे इधर से यूं बराबर करके इस लंबाई के सामने। अब ये पैमाइश लिया जा रहा है ऊपर से लेके हिप तक 39 चाक, ये ऊपर से है 39। इसके बाद ये नीचे वाला चाक का पैमाइश
25 आ रहा है। इसी तरह ये तो सादा है, कोई प्रिंटेड फैब्रिक होता है तो उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जो आम कमीज़ से जो पहनने वाली है उससे लंबी रखी जाए ताकि बॉर्डर ज़ाया ना हो। उसके लिए इस तरह पैमाइश में आपने मिस्टेक नहीं करनी, जैसे ये मैंने पैमाइश की है ऊपर से और नीचे से चाक के एरिए से। इसके बाद अगला स्टेप आ रहा है बाजू का। बाजू हाफ भी होते हैं, फुल भी होते हैं, तो जो मौजूदा बाजू हों या जो कस्टमर आपसे डिमांड करे उस हिसाब से। ये 28 है। इसके बाद ये बाजू 28 इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये चीज़ है 16। इसको कंधा भी लिखा जाता है। और ये मोरी है कफ साइड, ये साइड जितनी भी है ये 11 सीएम है। अब ये तमाम पैमाइश हमने सेंटीमीटर में लिख दिया है ब्राउन पेपर में। अब हमने पेपर को इधर नीचे रख दिया है। अब इस पेपर के मुताबिक जो है पैटर्न बनाना है, यानी पेपर से। तो पेपर को ऐसे सीधा सीधा रखना है, फैब्रिक भी इसी तरह सीधा रखना है। तो सबसे पहला सिलेबस से पूछते हैं हम। सिलेबस के मुताबिक जो 2 से 3 क्या बता रहा है, जोर से बताएं। हाँ, तो हमने सबसे पहले जो इस कमीज का पैमाइश लिया है वो इधर लिखा है। तो दामन इसका 44 है तो उसमें 4 प्लस कर देंगे। तो इंची टेप दामन है 44, इसमें 4 प्लस कर दिए। ये 44 है, 1 2 3 4 तो हो जाएगा 48 पर ये निशान लगाना है। इधर भी 48 पर ये निशान लगाना है। किसी भी औरत की आप कमीज कट कर रही हैं, सबसे पहले आपको फैब्रिक को रखना आए। जब रखना सही नहीं आएगा तो आगे वाली ड्रैंग आपसे सही नहीं बन पाएगी। तो दामन 44 था, उसमें हमने 4 सीएम प्लस कर दिए हैं, निशान लगा दिया है। आप इस पेपर को उठाकर इधर आ सकते हैं। ये मेन और ख़ास चीज़ ये जो आपको बताई जा रही है, ये पहले आपने ध्यान से देखना होगा। बस छोड़ दें, इस तरह आपने आना है। ऐसे आने के बाद आपने स्केच बुक पे ध्यान रखना है कि जो ये लाइन लगी हुई है वो पेपर का ये किनारा है। तो जो पेंसिल से ये लाइन लगी हुई है तो वो बॉम साइड ये है। तो जो ऊपर की ये लाइन लगी हुई है पेपर का ये किनारा है। अब इस तरफ से इधर करें बेटा, ये जो शिकल बनी हुई है वो शिकल हमने इस पेपर पर बनानी है, पर उसका साइज़ ये जो हमने इस कमीज़ का लिखा था ये है। इस साइज़ को हम देखते जाएंगे, इसकी शिकल को देखते जाएंगे, सिलेबस से पूछते जाएंगे तो इस बच्ची की कमीज़ बन जाएगी। अगर इस बच्ची के अलावा एक मोटी औरत की आपने कमीज़ का साइज़ इधर लिख दिया है तो फिर भी आपने यही तरीका अप्लाई करना है। शिकल को देखना है, साइज़ को देखना है, सिलेबस से पूछना है तो उसकी कमीज़ बनना शुरू हो जाएगी। तो जो पहला सबक था 2 से 3 वाला, हमने दामन को देखा है, 4 प्लस किए हैं, फिर उसको हाफ कर दिया है। तो ये पेपर इस शिकल में आ रहा है। समझ आ रहा है बेटा? अब ये जो कोने पे 0 लिखा हुआ है आपने इस कोने पे 0 लिख देना है ताकि हमें पहचान होना शुरू हो जाए। अब ये हमने 0 से 1 तक आना है, क्योंकि 2 से 3 वाली बात ख़त्म हो गई है। अब 0 से 1 कुल लंबाई, तो लंबाई इसकी 65 है। इधर से इंची टेप को रखना है, ऐसे इस तरफ आना है। तो लंबाई है 65। ये 65 है। इधर हमने स्केल से लाइन लगानी है, स्टील वाला स्केल लाइन। ये बुक पे डॉटर लाइन नजर आ रही होगी आपको, यूं नंबर 1 लिख देना है इस तरफ। अब ये 1 वाली लाइन हमने डॉटर लाइन लगा दी है। इसके 2 पार्ट बने हुए हैं, ये फ्रंट का है और ये बैक है। अब हमने पहले फ्रंट पार्ट बनाना है। 0 से हमने शुरू किया था 1 तक कुल लंबाई, जितनी भी हमारे पास लंबाई है 65 है तो हमने 65 पर लगाना है,
किसी की 90 है तो 90 लगाना है, किसी की 100 है तो 100 लगाना है। स्केच बुक जो बताए तो उसी तरह आपने करते जाना है। ये बात भी ख़त्म हो गई है। आप 1 से 2 वाली बात बता रहे हैं। हाँ बताएं। दबाव 4 से। ये दबाव क्या होता है? ये स्टिचिंग अलाउंस, जैसे कि ये कमीज सिली हुई है, परी हुई है, तो इसके जो नीचे वाला एरिया हम यूं स्टिच करने के लिए फोल्ड करते हैं, इसकी हेमिंग करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो उसके लिए हमने 4 cm एक्स्ट्रा रखना है। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, यूं इधर रखना है और इधर रखना है यूं। तो इस लाइन को भी शो कर देना है। नंबर 2 लिखना है। अब ये 2 की लाइन भी हमने शो कर दी है। ये डायरेक्ट हमने 4 इसलिए रखा है कि 3 cm नीचे फोल्डिंग हो जाएगा, 1 cm जो बच जाएगा वो ऊपर की स्टिचिंग के लिए। अब जैसा कि ये नीचे 4 cm तो फोल्ड नहीं होगा, 1 cm ऊपर भी खर्च किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है अंदर। तो टोटल हमने जितनी भी लंबाई है उसमें 4 cm ऐड कर देंगे। 1 cm मशीन ऊपर खा जाएगी, 3 cm का नीचे फोल्डर बन जाएगा। तो जितनी लंबाई है हमारे पास उतनी की उतनी रह जाएगी। अब ये पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात बता दी है। इसके बाद अगली बात है 0 से 4 वाली। कह रहा है तीरे का हाफ प्लस 2.5। हाँ, तीरे का हाफ यानी शोल्डर का हाफ करके आपने 2.5 प्लस करने हैं। तो शोल्डर कहाँ से देखेंगे? इस कमीज़ का जो साइज़ हमने लिखा था वो ये लिखा हुआ है 29 है, तो 29 का हाफ करना है। अब इंची टेप की मदद से मैं बताता हूँ इस तरह कि आपको समझना आसान हो जाए। ये 29 है तो आप कैलकुलेटर से भी हाफ कर सकते हैं, इंची टेप को डबल करके भी। 29 का हाफ हमारे पास 14.5 आ रहा है। उसके बाद 2.5 cm ऐड कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 17। तो अब हमें मालूम हो गया कि इंची टेप को 0 से 4 जो रखना है तो जवाब 17। आप इधर से भी यूं ऐसे रखना है और ये लाइन खींच देनी है। अब ये लाइन हमें देखने से कहाँ नज़र आ रही है? ये 4 वाली लाइन। 0 से 4 हमने इस तरह इंची टेप को रखा है ऐसे, और स्केच बुक से पूछा है, इसने कहा है तीरे का हाफ करके 2.5 जमा कर दो, तो हमने इसी तरह किया है तो लाइन पैदा हो गई है। अब ये बात 0 से 4 वाली ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद अगली बात है तीरे का हाफ 4 cm का। हाँ, 4 से 5 वाली बात है तीरे का हाफ, यानी जितना शोल्डर है हमारा 29 है, इसका हाफ करेंगे फिर उसमें 4 cm कम करेंगे तो जवाब मिल जाएगा। अब तीरा 29 है, ये 29 आ रहा है, इसका हमने हाफ किया था 14.5 है, तो इसमें अब हमने 4 कम कर देने हैं। ये देखिए, ये 14.5 में 1 2 3 4 कम कर दिए तो जवाब आ रहा है 10.5। ये तो छोटी कमीज है तो 10.5 आ रहा है। जो साइज आपका अपना होगा वो जितना भी उसका तीरा हो उसको आपने हाफ करके 4 कम करेंगे तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। अब ये 4 से 5 वाली लाइन ये मैंने शो कर दी है। ये अब जैसे ये 2 लाइनें लगी हुई हैं इसी तरह ये 2 लाइनें भी शो हो गई हैं। इसके बाद आपने अगला स्टेप देखना है 0 से 6 तीरा डाउन 2 cm, ये इधर से लेकर इधर तक, इधर इंची टेप को रखना है, यानी इस जगह से इधर तक। ये हर कमीज के लिए 2 cm आपने रखना है। ये 6। अब ये डॉटर लाइन आपको नजर आ रही है तीरा डाउन, जैसा कि ये कमीज पड़ी हुई है हमारे पास। ये ऊपर वाली जगह बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये डाउन होती है। कितनी डाउन होती है? 2 cm। तो ये बात खत्म हो गई 0 से 6 वाली। अब अगला सबक है 6 से 7 तीरे का निफ्स। निफ्स क्या होता है? हाफ, यानी जितना तीरा है शोल्डर है उसका हाफ हमने लेना है। कहाँ से कहाँ तक लेना है? 6 से 7 तक इस तरफ जाना है। आप हमने तीरा वही है 29, तो इसका हाफ 14.5। तो ये 14.5 पर ये लाइन मैंने लगानी है इस तरह सीधी। अब ये लाइन देखने से कहाँ नजर आ रही है? बुक पर 7 वाली। ये लाइन मैंने शो कर दी है, ये बात खत्म हो गई। अब 7 से 8 वाली इधर पूछेंगे। 7 से 8 ये बता रहा 1 cm। तो
तो इस जगह से इधर तक 1 cm का स्पेस देना है और देखना है कि ये 1 cm का स्पेस जो है किधर जा रहा है, क्रॉस में आ रहा है इस तरफ से। तो 7 के बाद 8 आ जाए। अब साथ साथ आपने नंबरिंग लिखते जाना है ताकि सिलेबस के मुताबिक जो है पैटर्न बनना शुरू हो जाए। अब ये बात भी ख़त्म हो गई 7 से 8 वाली। इसके बाद अगली बात है 4 से 10। 4 से 10। इसमें 2 बातें होंगी, ये ब्लू पेन है। अब ये 4 से 10 वाले 2 फार्मूले हैं। ये फार्मूला तो लिखा हुआ है सीने का 1/4 हिस्सा जमा 2.5 से। तो एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, जो हमने ये इस कमीज का साइज लिखा था वो सीधा सीधा लिखा था चेस्ट का साइज। अगर इस तरह से आपने साइज लिखा है तो फिर आपने लिखना है कमीज के मुताबिक हाफ पर लाइन लगाएं। हाँ लिखे बेटा, कमीज के मुताबिक ये तमाम ग्रुप में बताया जा रहा है। हर स्टूडेंट अपनी अपनी बुक के मुताबिक लिख लें। ये 2 साइज हैं, एक जिस्म का साइज है और एक सिली हुई कमीज। नीचे भी इसी तरह, ये कमर वाली बात भी इसी तरह लिखनी है सेम। बस ये बात खत्म हो गई। बात इस 4 से 10 और 5 से 11 वाली में 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है। तो वो कैसा है, ये इस तरह का फार्मूला जो है, ऊपर करें बेटा। अगर औरत आपके सामने खड़ी हुई है तो उसकी यूं बॉडी ऐसे पैमाइश की है तो फिर आपने पहला फार्मूला अप्लाई करना है। इस तरह बॉडी को, सीने को 4 पर तकसीम करना है, फिर जमा 2.5 करने के आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा फार्मूला ये है जो हमने अभी कमीज का पैमाइश लिखा है, वो ये है 38 है। तो 38 कमीज के मुताबिक हाफ, 38 का डायरेक्ट हमने हाफ कर देना है। ये आपको नजर आ रहा है 38 है, तो इसको डायरेक्ट आपने हाफ कर देना है। तो ये 19 आ रहा है, 19। 4 से 10 वाली बात। अब ये बात खत्म हो गई 4 से 10 वाली। और 5 से 11 वाली बात ये कह रहा है कमीज के मुताबिक हाफ। जो कमीज की कमर है 36 है, 36 का हाफ 18। ये 18 पर ये लाइन हमने शो कर दी है, नंबर 11 लिख दिया है ये वाला। अब ये बात भी ख़त्म हो गई है 4 से 10 वाली, 5 से 11 वाली दोनों बातें ख़त्म हो गई। इसके बाद अब ये लिखा हुआ है 12 ये है और 13 ये है। तो इसने कहा है साइड चाक। तो चाक जो हमारे पास 2 मौजूद हैं, एक नीचे लिखा हुआ है 25 cm, तो वो इधर से आपने यूँ इधर 25 पर लगा लेना है। क्योंकि ऊपर वाला चाक जिसकी प्रिंट होती है, फैब्रिक होता है, तो फिर मिस्टेक नहीं होती, तो आपने ऊपर से यूँ रख लेना है। अब ये हमने 25 चाक शो कर दिया है। इसके बाद अगला स्टेप ये आ रहा है 12 से 14, यानी 12 से 14 ये एरो का निशान लगा हुआ है। तो ये कह रहा है हिप का हाफ, यानी निफ्स। जितनी हिप हमारे पास मौजूद है 44 है, तो 44 का हाफ लेना है। इधर से इधर तक 22 आ जाएगा, इधर से लेकर इधर तक 22। ये नंबर 12 हो चुका है, ये नंबर 13 भी हो चुका है। इसके बाद अब हमने इस स्केल को इस्तेमाल करना है। इस राउंड की शेप की पट्टी कहलाई जाती है ये वाली। इस पॉइंट को इसके साथ अटैचमेंट करना है, इसको इसके साथ अटैच करना है। जैसे ये डॉटर लाइन लगी है, इधर करें बेटा, आगे ये और ये। इसी तरह ये स्केल आपने इधर से यूँ रखना है। ये स्टिचिंग लाइन, डॉटर लाइन लगानी है। इधर से इधर तक लगाने के बाद फिर इधर से इधर तक लगानी है। ये सिलाई की लाइन है, स्टिचिंग लाइन। इसके बाद आपने ये सीधा सीधा लेके जाना है। इधर से हमने 2 cm जो दामन के फोल्डिंग के लिए रखा था उसको शो कर देना है डॉटर लाइन की मदद से। ये तो सिलाई की लाइन हो चुकी है। इसके बाद कमीज के अंदर जो है
एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये वाला सिली हुई कमीज के अंदर जो फैब्रिक है ये देखिए कितना आ रहा है 4 cm। ये अमूमन 4 ही रखा जाता है, 4 इधर रखें, इधर भी 4 रखें, इधर 4 नहीं रखना क्योंकि इधर फोल्डर बनाया जाएगा, इधर 2 cm रखा जाएगा चाप की हिप वाली जगह से। इधर आपने 4 रख दिया तो मोटा फोल्डर हो जाएगा, तो इस 4 को इधर कमर तक अटैच करना है, फिर इसी तरह इधर अटैचमेंट करना है। अभी आपको नजर आ रहा होगा ये कटिंग की लाइन मैंने शो कर दी है और ये सिलाई की लाइन शो की है। इधर मशीन चलाई जाएगी, इधर कैंची चलाई जाएगी और ये जो फालतू बचा हुआ है ये फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। तो कमीज का जो फ्रंट है वो 12 से 15 क्या है, 12 से 15 जो सिलाई का साइड का दबाव है, स्टिचिंग अलाउंस है, वो भी शो हो चुका है। इसके बाद अगली बात भी बता देता हूँ, 0 से 9 गले का हाफ। तो जो गला हमारे पास मौजूद था 13 था, तो हमने अब 13 का इधर से लेकर इधर हाफ रखेंगे तो हो जाएगा 6.5। इस 6.5 को इधर निशान लगाकर नंबर लिखेंगे 9। अब 9 वाली लाइन को 8 के साथ अटैच कर देंगे। इसका नाम है तीरा डॉन, जो पहले मैं बता चुका हूँ। इधर गला वी बना हुआ है, वी गले की शेप जो है आपने अभी नहीं देनी क्योंकि बुकरम के ऊपर वी गला हो, चकोर हो, गोल हो, वी यू गला हो, कोई सा भी हो तो वो बाद में। ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है ये गले का एरिया है। तो गले का एरिया जितना भी लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ था 7, ये 7 है तो 2 से नीचे स्टिचिंग के लिए रखा जाता है। तो ये गले का एरिया आपने यूँ शो कर देना है, पर कटिंग नहीं करना। अगर ये कटिंग कर दिया तो फिर वी गला ही बनेगा, कोई और नहीं बन पाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के गलों के डिज़ाइन होते हैं। ये फ्रंट मैंने बता दिया है 0 से 9 तक। इसके बाद आखिरी बात जो बताई जा रही है ये राउंड है। इस जगह से बच्चियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं कि बुलाई हम किस फार्मूले से पैदा करें, तो आपने काबिल ध्यान रहना है। इस जगह से लेकर इधर तक आपने पैमाइश करनी है। ये 15 जवाब आ रहा है, इस 15 को 4 पर तकसीम करना है। इसी तरह इंची टेप में फोल्ड करके, ये एक मेरा अंदाज़ है, यूट्यूब पे कुछ लोग टेलर पूछ रहे थे ये आपके अजीब स्टाइल है, कि मेरा एक प्रोसीजर है। गूंगी बहरी बच्चियाँ भी सीख जाती हैं जिसको मैथ में कमज़ोरी होती है। ये देखिए, मैथ समझाना और सबक समझाना ये हर किसी के बस का काम नहीं होता, हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। जो मैंने इस अंदाज से बता दिया है, अगर आप एजुकेटर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करते तो अकल इस्तेमाल करें। तो ये आसान प्रोसीजर हर इंसान को समझाने वाला है। नज़र आ रहा है बेटा सबको? जी। इस तरह करने से हमें क्या मालूम होगा, चौथा हिस्सा इस जगह से लेकर इधर तक कितना हिस्सा, तो इंची टेप को हमने कितनी दफ़ा फोल्ड किया है, तो अब इसी चीज़ को हमने इधर से ऐसे रख लेना है, ऐसे। तो अभी हमें ये भी पॉइंट मिल चुका है, ये भी मिल चुका है। कोई औरत छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, तो इधर से लेकर इधर वाली जगह आपने पैमाइश कर लेनी है। ये तो 15 है, अभी मोटी औरत है उसका 18 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 22 होगा। तो आप इसको 4 हिस्सों पे तकसीम कर लेना है। इंची टेप के ज़रिए ऐसे कर लें, नहीं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, नहीं तो आप अकल से, जैसे कि 18 है तो उसका चौथा हिस्सा कर लें, 9 का आधा 4.5, इस तरह से। ये गुलाई वाला स्केल शॉप से मिल जाता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये पॉइंट हमें मिल चुका है, इसको आपने ऐसे ऐड करना है। यूँ इस पॉइंट को इधर देखना है, इस पॉइंट को इधर देखना है और गुलाई शो कर देनी है। अब गुलाई का रास्ता भी आपको मिल चुका है कि गुलाई की पैदाइश कैसे होगी। बहुत सारे यूट्यूब पे परेशान कर देते हैं कैसे गुलाई अंदाजे से बनाते हैं, तो आपको इसका इलाज भी बता दिया गया है। 7 से 8 भी हो चुका है, राउंड भी हो चुका है। मुकम्मल कमीज का जो फ्रंट है वो फार्मूले और सिलेबस के मुताबिक मैंने मुकम्मल बता दिया है। इसी तरह इस फार्मूलों को अपनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।